किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस अनाज स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जिप्सम जिप्सम बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। आज की इस वीडियो में हम जिप्सम के फायदे जानेंगे। गेहूं में उपयोग करते हैं, सरसों की फसल में उपयोग करते हैं, आप गन्ने की फसल में उपयोग करेंगे, आलू की फसल में, किसी भी फसल में उपयोग करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या आपकी मिट्टी में बेनिफिट मिलेगा, क्यों हमें डालना चाहिए, क्या इसके अंदर होता है और कितना हमें डालना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो जिप्सम बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हमारी जो मिट्टी का पीएच है वो हाई है, यानी कि 7 से ज्यादा है। ज्यादातर मिट्टी ऐसी है जिसकी वजह से एक तो ऐसी मिट्टी में क्या है कि एरेशन अच्छा नहीं होता है। ऐसी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है। ऐसी मिट्टी में हाई पीएच सॉइल में बहुत सारे पोषक तत्व हमारे पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जरूरी है हम यहाँ पर जिप्सम का उपयोग करें। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं चाहूंगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिएगा। उसके लिए केवल और केवल इसको शेयर करना है। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जिप्सम आप सब जानते हैं, जिप्सम के अंदर दो न्यूट्रिशन होते हैं। एक उसके अंदर होता है सल्फर, एक होता है कैल्शियम। दो तत्व मिल जाते हैं और सल्फर बहुत जरूरी है हमारी मिट्टी के लिए क्योंकि ज्यादातर मृदा ऐसी है, हमारी मिट्टी ऐसी है, हमारी जमीनें ऐसी हैं जिनमें सल्फर की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से फसल अच्छी नहीं आती है, पौधे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं आती है और उत्पादन में बड़ा लॉस देखने को मिलता है। तो इसलिए जरूरी है हम जो जिप्सम है उसका उपयोग करें। देखिए, जिप्सम को पहले खाद की दृष्टि से हम जान लेते हैं कि एज ए खाद ये क्या बेनिफिट देता है हमारे पौधे के लिए। पहला कि ये सल्फर प्रोवाइड कराता है, यानी कि इसको जमीन में डालने से हमारी फसलों को सल्फर मिलता है। गन्ने की फसल अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें सल्फर का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गन्ने में अगर सल्फर उचित मात्रा में होगा तो उत्पादन अच्छा आता है। उसके साथ साथ हमारी सरसों की फसल में बहुत जरूरी होता है। सरसों में अगर सल्फर कमी रह जाए तो उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा और सरसों में जो हमारे बीज है, जो दाने बनते हैं, वो छोटे बनेंगे क्योंकि उनमें तेल की मात्रा भी कम होगी। तो इसलिए सरसों की फसल के लिए भी बहुत जरूरी होता है सल्फर। उसके साथ साथ गेहूं की फसल में सल्फर बहुत जरूरी होता है। गेहूं को हरा भरा रखने में, उत्पादन को बढ़ाने में सल्फर का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। उसके साथ साथ आलू की फसल के लिए जो सल्फर है बहुत जरूरी होता है। अन्य सब्जी वर्ग की फसलों के, यानी कि सभी फसलों के लिए सल्फर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो सल्फर इससे मिलता है जो हमारी पौधे की अच्छी ग्रोथ लाता है और जो शानदार उत्पादन दिलाने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ इसको डालने से कैल्शियम की पूर्ति हमारे पौधे में होगी। कैल्शियम मिलने से, जैसे गेहूं की फसल, गन्ने की फसल, उसमें क्या है, सभी फसलों में रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है, यानी कि जड़ों का जो विकास है वो तेज होगा। रूट डेवलपमेंट बेहतर आपको देखने को मिलेगा अगर आप जिप्सम का उपयोग करते हैं, उससे कैल्शियम पूरा होता है। उसके साथ साथ हमारे जो सेल्स हैं पौधे के, उनको मजबूत करने का काम करता है कैल्शियम, जिससे जो रोग व कीटों की समस्या कम देखने को मिलती है। कैल्शियम प्रॉपर मात्रा के में होने से पौधे की ग्रोथ भी अच्छी आती है, उत्पादन भी हमें बेहतर देखने को मिलता है। तो सल्फर, कैल्शियम, दो पोषक तत्व जो बहुत जरूरी हैं, ये हमें इससे देखने को मिल जाते हैं जब हम जिप्सम का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ इसके जो बेनिफिट है वो लाजवाब है हमारी मिट्टी में। देखिए, मिट्टी का पीएच हाई है और मिट्टी में लवण यानी कि साल्ट्स की ज्यादा मात्रा है, जिससे फसल अच्छी नहीं आती है। तो ये क्या काम करता है कि इसके अंदर जो कैल्शियम होता है वो लवण को रिप्लेस कर देता है, जिससे लवण जो है, यानी कि जो साल्ट्स हैं, वो लीच कर जाते हैं। तो पहला बेनिफिट, जो साल्ट, अगर ऐसी मिट्टी है जिनमें ज्यादा नमक है, ज्यादा साल्ट्स है, टॉक्सिसिटी है, जिससे फसल अच्छी नहीं आती है, तो उस साल्ट्स को कम करने में हेल्प करता है। तो फिर ऐसे खेत में जो फसल है वो अच्छी होती है। दूसरा, ये मिट्टी के पीएच को कम करता है। अब देखिए, ज्यादा मिट्टी का पीएच हो जाए तो क्या होता है कि बहुत सारे न्यूट्रिशन हमारे पौधे को नहीं मिल पाते हैं। अगर मिट्टी का पीएच ज्यादा है तो जिंक की उपलब्धता कम हो जाएगी, आपका जो आयरन है, लोहे की उपलब्धता कम हो जाएगी, मैग्नीज की उपलब्धता कम हो जाएगी। स्पेशली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्रॉपर तरीके से हमारे पौधे को नहीं मिल पाते हैं। तो इससे क्या होगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं आएगी, पौधे में पीलापन आएगा और उत्पादन आपको अच्छा नहीं मिलेगा, महंगे से महंगा खाद डालने पर भी। तो जरूरी है कि हम जो मिट्टी का पीएच है उसको कम करें। अगर मिट्टी का पीएच 7 से ऊपर है, 7, 6.5 से 7 के बीच में मिट्टी का पीएच जो है वो बेस्ट रहता है। इस रेंज में आपका मिट्टी का जो पीएच है वो आना चाहिए, जिससे आपको बेस्ट उस खेत के अंदर बेस्ट फसल आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप ये डालते हैं तो मिट्टी का पीएच कम होता है, पीएच कम होता है तो ये सब बेनिफिट देखने को मिलते हैं जो मैंने बताए कि न्यूट्रिशन अपटेक अच्छा होता है, फसल अच्छी होती है। दूसरा कि मिट्टी को भुरभुरा करने का काम करता है। मिट्टी, जिप्सम क्या है, मिट्टी देखिए, अगर मिट्टी आपकी कठोर है, हार्ड है,
अगर आप उसमें जिप्सम डाल देते हैं तो मिट्टी भुरभुरी होती है, यह आपस में कणों को चिपकने से रोकता है, जिससे मिट्टी भुरभुरी होने से अगर कोई कंद वाली फसल लगा रहे हैं तो अच्छे से बैठती है, आलू की फसल अच्छे से बैठेगी और फसलें जो कंद वाली हैं अच्छे से बैठेंगी, साइज उनका अच्छा बनेगा। दूसरा, रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, क्योंकि अगर मिट्टी भुरभुरी है तो अच्छे से जड़ डेवलप कर पाती हैं मिट्टी के अंदर, ये भी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जब हम जिप्सम डालते हैं तो मिट्टी भुरभुरी होती है, मिट्टी में पोरोसिटी बढ़ती है, तो जो माइक्रोब्स है मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव है वो भी तेजी से ग्रो करते हैं, उनकी एक्टिविटी भी बेहतर होती है। और जो माइक्रोब्स होते हैं वो जितने अच्छे से एक्टिव होंगे जमीन के अंदर, मिट्टी उतनी उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी, और जो हमारी फसल की ग्रोथ है उतनी ही शानदार देखने को मिलेगी। तो बहुत ही उपयोगी होता है जो हमारा जिप्सम होता है, इसको आपको जरूर उपयोग करना चाहिए। इससे लाजवाब रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, हमारी फसलों के अंदर उत्पादन को बेहतर करने में हेल्प करता है और बहुत सस्ते में मिल जाता है। और ये सब्सिडी के साथ भी, यानी कि छूट के साथ भी किसानों को मिलता है, इस पे सब्सिडी भी किसान को मिल जाती है, तो आप इसको लेकर के उपयोग कर सकते हैं। डोज क्या रखनी है, देखिए अगर आप पीएच को कम करने के लिए दे रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा मिट्टी का पीएच कितना ज्यादा है। वो पहले आप सॉइल टेस्ट कराइए, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मात्रा पता लग जाएगी, वहीं से आप पता कर सकते हैं कि जिप्सम कितना डालना है। जहां आप सॉइल टेस्ट कराएंगे वही आपको रिकमेंड कर देंगे कि इस मिट्टी में इतना जिप्सम डालें जिससे पीएच कम हो। लेकिन अगर आप फसलों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे कैल्शियम की पूर्ति के लिए, सल्फर की पूर्ति के लिए, या मिट्टी को थोड़ा बेहतर करने के लिए डालना चाहते हैं, तो फसल में बुआई के समय यानी कि जुताई के समय मिट्टी में मिलाना होता है। इसको जुताई के समय 150 से लेकर 200 केजी 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं। जब भी आप किसी खेत की तैयारी कर रहे हैं मिट्टी में, उस समय मिक्स कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसका उपयोग करके बेनिफिट जरूर ले सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।